अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ों की मिसकंसेप्शन है और स्पेसिफ़िकली वो लोग जिनके पास फ़ंडिंग एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है और वो समझते हैं कि एक फ़ंडिंग ही वाहिद वो चीज़ है जो आपके वीज़े की सक्सेस की रीज़न बन सकती है और जिसकी बेस पे आपका यूके का विजिट वीज़ा अप्रूव हो सकता है। बट इन डिफरेंट सिनेरियोज डिफरेंट चीज़ें होती हैं और यूके वीज़ा इमिग्रेशन जो है वो किन किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। रिसेंटली मैंने कुछ केसेस देखे हैं, उनकी रिजेक्शंस की रीजंस देखी हैं और अप्रूवल्स भी बहुत सारी देखी हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए और आपसे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और वो तमाम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाएं वो जो यूके की विजिट वीज़ा की सक्सेस रेशा को तकरीबन 99% कर देंगे और यू कैन मेक श्योर यू कैन गेट योर विजिट वीज़ा टू यूके। सो चलिए आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वो तमाम मिसकंसेप्शंस जो लोगों के माइंड में मौजूद हैं। वो ये है कि अगर आपके पास लाइक यू कैन से इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान और यू अप्लाइंग फॉर इंडिया एंड यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग, सो यू कैन से कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, I have a lot of fund in my bank account, so I can get UK visit visa easily. This is not the case. द थिंग्स इज़ डिफरेंट। इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो अगर आपके कोई रिलेटिव जो है वो यूके में मौजूद हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनकी बेस पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। और अगर आप अपने बिहाफ पे जो है यूके का विजिट वीज़ा सेल्फ बेस्ड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इन बोथ के सिनेरियोज वन बाय वन मैं आपसे तमाम डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े और वो तमाम चीज़ें जो यूके इमिग्रेशन देखती है और जिनको देखने के बाद वो उस नतीजे पे पहुंचती है कि क्या आपको विजिट वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो तमाम चीज़ें मैं आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग किसी के स्पॉन्सरशिप पर यूके आना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और किस तरह आप अपने विजिट वीज़ा को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वो तमाम लोग जिनको कोई रिलेटिव या उनके गार्डियन पेरेंट्स या उनके चाइल्ड स्पॉन्सरशिप करते हैं। सो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनके लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी वीज़ा रेशो को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोनों तरफ से चाहिए होंगे। एक तो आपके पेरेंट्स की तरफ से भी चाहिए होंगे अगर आप इधर से अप्लाई कर रहे हैं और इधर से जो भी आपका स्पॉन्सरशिप है उसके भी चाहिए होंगे। वो दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली चेक किए जाएंगे और उन्हें आपस में कंपेयर किया जाएगा और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स गुड इनफ हैं और आपका केस वाकई जेन्युइन है या नहीं है। सो मेनली तो वो यही चीज़ चेक करते हैं कि आपका केस जेन्युइन है या नहीं। अगर इसमें सबसे पहले हम फंडिंग की बात करें तो फंडिंग इज़ नो अ बिग पॉइंट ऑफ कंसर्न। द मेन कंसर्न इज़ कि आपका एक जेन्युइन केस है, आप वाकई में यूके जब आएंगे विजिट वीज़ा पे तो आपको ऐसी कौन सी बॉन्डिंग है विद योर होम कंट्री या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आपकी कंट्री में वापस लेके जाएगी। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंसिडर की जाती हैं। तो सबसे पहले हम उस बंदे की बात कर लेते हैं जो बंदा आपको इधर से स्पॉन्सर करेगा। तो सबसे पहले जो भी आपको स्पॉन्सर करेगा वो अपनी तरफ से तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। ओब्वियसली जो बंदा आपको स्पॉन्सर करेगा उसके पास फुल टाइम जॉब होनी चाहिए और उसके पास गुड इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए जिसमें वो इस बात को प्रूव कर सके कि वो आपको आपके विज़िट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो आपको स्पॉन्सरशिप कर रहा है और उसके पास गुड इनफ फंडिंग है कि वो आपके विज़िट को सपोर्ट
कर सकता है। वो इधर से अपनी बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 3 मंथ की शो करे, उसके अलावा उसे फुल टाइम जॉब शो करना पड़ेगी। जब वो फुल टाइम जॉब शो करेगा तो ओब्वियसली फुल टाइम जॉब शो करने के लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फुल टाइम जॉब शो करने के लिए जो है वो अपना जॉब एग्रीमेंट लगाएगा, उसके अलावा अपनी पे स्लिप लगाएगा, उसके अलावा अपनी टैक्स डिटेल्स लगाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स उसे फुल टाइम जॉब शो करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने उसके पास आके रहना है तो फिर उसे क्या क्या शो करना पड़ेगा। फिर उसको ये शो करना पड़ेगा कि उसके पास एटलीस्ट, अगर आप 2 पर्सन है तो 2 पर्सन के लिए एटलीस्ट उसके पास 1 स्पेयर रूम है जिसमें वो आपको अकोमोडेशन देगा। और उसके लिए उसे अपना जो है वो, अगर वो रेंट पे रहता है तो रेंटल एग्रीमेंट, और अगर वो कोई प्रॉपर्टी ओन करता है तो वो उसका लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो जो आपको जो भी पर्सन है आपको स्पॉन्सरशिप कर रहा है, सो वो एक इनविटेशन लेटर देगा जिसमें वो ये मेंशन करेगा कि मैं इन जिसे भी, यानी कि आपको या जिसको भी वो स्पॉन्सरशिप कर रहा है वो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और वो आपके किसी भी बजटिंग इशू या कोई भी मिसहैपन होता है सो उसका रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए बेहतर यह है कि वो इनविटेशन लेटर लिख के तो वो उस इनविटेशन लेटर को जो है वो किसी भी अकाउंटेंट से या किसी भी सोलिसिटर से स्टैम्प करवा ले, सो इट्स अथेंटिक चीज़ और उसे ज़्यादा इधर मीनिंगफुल समझा जाता है। उसके अलावा अगर उसके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वो बैंक स्टेटमेंट लगा दे, और बैंक स्टेटमेंट के साथ उसे ये भी शो करना है थ्रू देयर पे स्लिप्स एंड थ्रू देयर HMRC और NI नंबर कि ये पेमेंट उसे कहाँ से आई है। इसके साइमल्टेनियसली अब वो बंदा जो उसके बिहाफ पे आ रहा है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर वो बंदा, एक मेजर बात आप अपने माइंड में, मैं रिपीटेटिवली कह रहा हूँ, आपने अपने माइंड में रखनी है कि उसने मेजर स्ट्रॉन्ग टाइज शो करने हैं अपने कंट्री के साथ, ठीक है। सो अगर तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सो यू हैव अ रियली गुड एंड हाई चांसेस टू गेट विजिट वीज़ा इन UK, ठीक है। आपको फिर उधर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सो ओब्वियसली यू नीड NOC। आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेटर होता है जिसमें गवर्नमेंट आपको अपना कंट्री कुछ टाइम के लिए छोड़ने की परमिशन देती है या विजिट की परमिशन देती है। उसके अलावा ओब्वियसली योर पासपोर्ट, योर ID कार्ड, एंड यू नीड टू शो 3 to 4 मंथ बैंक स्टेटमेंट। आपको कोई ज़्यादा बड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। फॉर 1 person यू कैन शो 15 to 20 lakh बैंक स्टेटमेंट, इट्स गुड इनफ। बट द थिंग इज यू नीड टू शो सोर्स ऑफ इनकम एंड यू नीड टू शो प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम। और जब आप अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप उसमें बताएंगे कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, और आप जो बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे उसके साथ आपने अपनी पे स्लिप्स भी लगानी है, ठीक है। जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ पे स्लिप लगाएंगे सो उससे ये होगा कि वो उसके साथ मैच कर सकेंगे कि वाकई ये जो बंदा या जो भी अप्लाई कर रहा है, ये जो बात कर रहा है, ये वाकई रियलिटी बेस है या ही इज़ लाइंग टोटली, ठीक है। सो आप वो उसे मैच करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो रहा है, लोग लाखों की स्टेटमेंट लगा रहे हैं बट सोर्स ऑफ इनकम को वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। सोर्स ऑफ इनकम को आपने जस्टिफाई करना है ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो, अदरवाइज आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। सो मेन थिंग यही है कि आपने अपने केस को जस्टिफाई करना है। इन केस कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन भी हो रही है तो आपने उस ट्रांजैक्शन को जो है वो उसकी रीजनिंग देनी है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल की है और अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करना है प्रॉपरली ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सके, और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है आपने अपने कंट्री के साथ फेस करनी है। मैं रिकमेंड करूँगा वो लोग जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो 6 मंथ के लिए अप्लाई करें। देन अगर आपका नेक्स्ट टर्न है तो यू कैन अप्लाई फॉर 2 years, so 1 by 1 यू कैन गो स्टेप ऑन। जैसा कि आपको मालूम है कि न्यू ईयर आने वाली है तो न्यू ईयर की बेस पे आप एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकते हैं। और उसके अलावा वो तमाम लोग जो सिर्फ सेल्फ बेस्ड पे विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो डिफ़र करेगी एक चीज़ वो ये होगी कि अकोमोडेशन। ऑब्वियसली उन्हें कोई और स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा तो वो बस अपनी अकोमोडेशन किसी भी होटल की बुकिंग अटैच करेंगे तो वो अपनी अकोमोडेशन को जस्टिफाई कर सकेंगे।
और वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड के बेस पे जो है वो विज़िट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और पर्सनल बिहाफ पे डायरेक्टली विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और शायद मैं किसी की कोई हेल्प कर सकूं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं कोशिश करूंगा जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।